श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वो तो आपकी जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार, भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलिएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान: समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये शोभा नहीं देता। स्लोगन: बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। बाप का पालना का रिटर्न सहयोगी बनना। अव्यक्त इशारे: संस्कार मिलाने के लिए जहां मालिक को चलना है, वहां बालक नहीं बनना। जहां बालक बनना है, वहां मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। बाबा ने कितना संगम युग पर हम बच्चों का जो स्टेटस है वो स्पष्ट किया। बाबा ने गुह्य हिसाब किताब भी बताया और विशेष मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, जो बाबा ने कहा अगर नहीं तो स्वयं को धोखा देते हैं। सेवा सेवा सेवा, उसे धोखा देते हैं। दो भुजाओं वालों को साथ लेते, 1000 भुजाओं वालों को छोड़ देते। अगर ऐसा करोगे तो मैं साखी हो जाऊंगा। ठीक है, आप करो। ओम शांति।
आओ आओ। चले सभी अंतर्मुखी हो जाए और इस स्वमान को इमर्ज करें। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा संपूर्णता की मूर्त हूं। ये पवित्रता मेरे ब्राह्मण जीवन का आधार, देखें सामने, बाबा सामने मुझे संपूर्ण बनाने वाला। ओम शांति।
ओम शांति दी। ओम शांति। शांति सबको। ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली क्या है? संपूर्ण पवित्रता। हम्म, संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। हम्म। बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? हाईएस्ट एंड होलीएस्ट। हाईएस्ट एंड होलीएस्ट। तो हाईएस्ट कैसे हैं? हाउ आर वी हाईएस्ट? हाईएस्ट मन की स्थिति। मन की स्थिति तो है। और ब्राह्मण बच्चे हैं, क्योंकि जो चलो। ब्राह्मण है वो सबसे हाईएस्ट है। हाँ बाबू, चलो चलो। पवित्रता के कारण भी हाईएस्ट है। बाबा ने क्या बोला? बाबा के प्यार के में हाईएस्ट, फैमिली में हाईएस्ट, राज्य अधिकारी हाईएस्ट, राज्य अधिकारी स्वरूप में हाईएस्ट, ऊंचे मर्तबे वाले, बिल्कुल ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे, और पूजन और गायन में जितनी विधि पूर्वक बाबा ने बोला तुम्हारी पूजा होती है, और जड़ किसी चैतन्य हर फॉर्म में इस टाइम पर देख सकते हो। जो आपने बताया ठीक है, पर मुरली में क्या बोला? तो और बाबा ने क्या बोला? संगम पर क्या है हम? परमात्म वर्षे के अधिकारी हैं, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, और परमात्म परिवार की आत्माएं। सो हर चीज में हाईएस्ट है। तो ये क्या है? ये हमारा स्वमान है। और ये क्या है? ये हमारा नशा है कि ये हम हैं। जब कोई बहुत हाई पोजीशन पे होता है तो उसको उसका नशा होता है ना कि मैं ये हूँ। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो बाबा कहते हैं तुम कौन हो ये तो याद रखो। तो जब वो स्वमान में स्थित होते हैं और उसकी फिर चेकिंग करते हैं तो बनते हैं। तो दूसरे नशे में और इस नशे में अंतर क्या है? मैं अल्कोहल का नशा नहीं बोल रही, मैं पोजीशन के नशे की बात। वो नशा सिर्फ सीट का होता है और एक लाइफ के लिए होता है, इस अल्पकाल का होता है, अल्पकाल का होता है। और बुद्धि नष्ट, वो बुद्धि को भ्रष्ट करता है, बिल्कुल। और ये नशा क्या करता है? और ये नशा क्या करता है? बुद्धि की प्रोग्रेस कर बुद्धि को ऊंच बनाता है। वो नशा गिराता है। वो नशा क्या है? पेन में ले जाता है। क्योंकि जब वो अभिमान में ले जाता है, ये स्वमान में लाता है। ओके, कहाँ ले जाता है? अभिमान में। अभिमान में। और ये स्वमान। तो यही अंतर है स्वमान का और अभिमान का। हम उनको कंफ्यूज कर देते हैं ना। जो बाबा हमको स्वमान के लिए इतनी चीजें बताते हैं, वो हमें कैसा बनाते हैं? देखो, वो अभिमान में ले जाता है, ये स्वमान में ले जाता है, और ये हमें हम्बल बनाता है, वो हमें अहंकारी बनाता है ना। तो जितना हम स्वमान में स्थित होते हैं उतने हम ग्रेसफुल, उतने हम हम्बल, उतने हम निरहंकारी बनते हैं। क्योंकि ये भी पता है कि मुझे ये बनाने वाला कौन? एक मैं नहीं, मेरे साथ जो पूरा परिवार है। और हम सबको चुना किसने? बाबा ने। और क्या बोला बाबा ने? संगम युग के लिए क्या बोला? बाबा ने कहा हम आत्माएं जो हैं वो हाईएस्ट ऊंचे रूप में भी हाईएस्ट संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं। तो मतलब ये सब संगम पर होता है। और बाबा ने संगम के लिए क्या बोला? और क्या बोला? सुहाना लगता है। क्यों सुहाना लगता है? क्या मिलता है? क्योंकि हम संपन्न बन जाते हैं ना।
प्राप्तियों बाबा के ने साथ। बोला संगम की सुख और प्राप्तियां क्या तुमको सुहानी लगती हैं कि तुम विनाश के लिए घबराए हुए? सुख लगता है। विनाश का थॉट आता है कैसे होगा? नहीं। बाकी सब भी बताएं। विनाश के लिए ये आता है कि उस कैसे होगा? तो बाबा ने क्या बोला? विनाश की तुम चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि तुम जहां भी होगे, याद में होगे तो बाप के साथ होंगे, तो हमें किस किस बात की चिंता करनी है? बाप अपने आप संभालेगा हमें। बिल्ली के पुंगरे का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना, भट्टी में होते हुए भी सेफ रहते हैं वो। वो तो बिल्ली है और ये तो बाबा है ना। हम वो हम तो बिल्ली भी परमात्मा अपने है। बच्चों को सेफ रख लेती है, तो बाबा तो हमको सेफ रखेगा ही। बिल्कुल। तो कंबाइंड स्वरूप, तो इससे हमें समझना क्या है कि मैं बाप के साथ कंबाइंड कितना समय रहती। जी ये आज का हमारा होमवर्क। जी। हर घंटे आपका अलार्म बजा और आप देखो बाबा मेरे साथ। मैं हमेशा कहती हूँ हर कर्म में वो भूल जाता है, घंटे में याद रहे कि बाबा को साथ रख के कर्म किया कि नहीं किया। फिर मेरी उस टाइम पे थॉट कैसी रही, उस टाइम पर मेरी स्थिति क्या बनी, ये सारी चेकिंग। तो बाबा ने क्या बोला? दो भुजा वाले को याद करते हो, हजार को क्यों? हजार भुजा वाले को भूल नहीं जाते हो। करते। हाँ। दो भुजा वाले को तो साथी बना लेते हो, लेकिन जो हजार भुजा वाले उसको तुम्हें याद नहीं आता। ये बाबा ने बोला आज मुरली में। फिर बाबा ने और ये भी बताया ना कि संगम युग में ब्रह्मा कुमार और कुमारी अकेले हो नहीं सकते। हो नहीं सकते। संगम युग में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा इकट्ठे हैं ऑलवेज। तो जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ऑलवेज इकट्ठे हैं, हम भी ऐसे निरंतर कंबाइंड रहे। कंबाइंड। ये बस ये हमारे को अपने अंदर पक्का करना है कि मेरी वो चीज निरंतर बन जाए जो बाबा ने कहा। हाँ जी नीलम भाई। अगर आप भूल भी जाते हो तो फिर बाबा कहते देखो आप अकेले कितना कर सकते हो, मैं भी साक्षी होकर देखूंगा कहाँ तक आप कर पाते हो, और अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से कहाँ तक बंधते हो। अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी बहुत जबरदस्ती है आज का तो ये है ना। मतलब और बाबा ने क्या बोला? जब सर्वशक्तिमान साथ देने की ऑफर कर रहा है देते। यस है ना। मतलब बाबा ने क्या बोला हुआ है कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। और कोई तुमको बोले कि परमात्मा तुम्हारे लिए वेला बैठा, तो तुम क्या बोलो? हाँ, इस समय हमारे लिए ही वो है, हमारे लिए ही वेला है। पर वेला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब बच्चे बार बार पुकार रहे हैं। वो पुकार रहे हैं, हम बुला रहे हैं। पुकार में पेन है, बुलाने में प्रेम। तो बाबा ने बहुत सी चीजों को हमारे को बोला कि आप ये याद रखो, स्मृति में लाओ, इमर्ज करो। तो जो संगम युग के सुख और सुहेज हैं उनको स्मृति में रखो। सुहेज किसको बोलते हैं? फेस्टिविटी, जो सेलिब्रेशन। तो हमारी संगम युग के सेलिब्रेशन क्या है कि मेरा साथी कौन, क्या मिला, उस प्राप्ति में ही हम उसके नशे में ही रहते हैं और सुख में रहते हैं। तो सुहेजों को इमर्ज करना कि मैं संगम युग की आत्मा, मुझे क्या, अच्छा बताओ क्या मिला? हम हर युग में कैसे रहते हैं? हर युग में कैसे? सुख ही हाईएस्ट है। मैं हाईएस्ट हूं, है ना। नहीं तो क्या? हाँ, हर युग के हिसाब से हाईएस्ट है।
हर युग के हिसाब से भी हाईएस्ट, द्वापर में भी पूजनीय बन जाते हैं। हाँ? आपको मालूम है जो राजा विक्रमादित्य कहते हैं, जो जिस राजा ने सोमनाथ का मंदिर बनाया, ब्रह्मा बाबा ही थे। ये मेरे को सुनने में आया। मतलब हमें क्या मिल रहा है, हम इतना ज्यादा हमारे को प्राप्तियां हैं, ये हम अगर याद रखें, इनको इमर्ज रखें, तो भी हम बाप को कंबाइंड रूप में रखने की हमारी स्थिति हो जाएगी। तो फिर इमर्ज के लिए बाबा ने क्या बोला कि तुम्हें याद तो है एक शिव बाबा है, हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली ये चलता है, पर वो इमर्ज नहीं होता, मर्ज हो जाता। बाबा ने क्या बोला, तुम भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते हम? क्योंकि पूरे जन्मों का नाता है ना दीदी, जन्म जन्म का नाता। क्योंकि उस सतयुग में वो होता नहीं है बाबा, पर होता तो नहीं है। हाँ, लेकिन नाता तो नाता है तो ना। है, नाता है तो ही हम ये द्वापर में उनके मंदिर बनाते हैं। की प्रतिमा बनाते हैं, है ना। तो बाबा ने बोला ये बार बार चेक करो, इमर्ज है कि मर्ज है। फिर डबल फॉरेनर्स के लिए क्या कहा, आई विल बाइंड इट अप इन द होमवर्क फॉर्म। पर अभी पहले जो डबल फॉरेनर्स हैं, बाबा ने क्या बोला उनके लिए? बाबा उनसे बड़े खुश रहते हैं क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं। कि उनको टिकट लेना भी बहुत मुश्किल होता है, पूरा साल सेव करते हैं सो दैट दे कैन कम बैक। ये सच बात है। पैसे नहीं होते उनके पास। क्योंकि उनकी टिकट तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। ये थोड़ी कि मतलब जैसे हम तो ट्रेन में बैठते हैं, चल पड़ते हैं, हवाई जहाज में भी बैठे, 5,000 लग गए, 10,000 लग गए, पहुंच गए। और उनके तो आज की डेट में तो हजारों क्या लाख भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग, है ना, कहाँ से आ रहा है कोई। डबल शिफ्ट काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, पैसे जोड़ते हैं फिर आते हैं। फिर आते हैं। हम भी बाबा क्यों बने? कौन सी चीज ने बाबा की तरफ हमें खींचा? बाबा का प्यार। प्यार, बिल्कुल। प्यार का लव। बाबा से मिलते हैं तो प्यार हमें अनुभव होता है। तो बाबा ने बोला बाप का प्यार सर्कमस्टांसेस की दीवार पार करा देता है। मतलब अव्यक्त वाणी तो इतनी ब्यूटीफुल होती है ना, उसमें तो बह जाओ। बाबा ने कहा प्यार का सबूत कितना भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी हम कई बार हम मधुबन में कैसे भी हम पहुंच जाते हैं, यहाँ बैठे हैं पर मधुबन पहुंच जाते हैं। तो सर्कमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी। फिर होली मनाने पे क्या कहा? कौन सी सभा देख रहे हैं? होली हंसों की। होली हंस। तो होली हंस का मीनिंग क्या है? हम सब का टाइटल क्या है? हाईएस्ट होलीएस्ट। तो होलीएस्ट कैसे? होली का अर्थ क्या होता है? होली डिवाइन, पवित्र, पवित्र, प्योरिटी, ना। तो और होली हंस हमने कई बार यहाँ पे करा भी हुआ है। हंस की क्या विशेषता होती है? वो पत्थर से गुणग्राही होता है, वो मोती चुनता है वो। और दूध पानी अलग परखने की शक्ति, परखने की शक्ति होती है। और हल्का होता है, प्योर होता है, वाइट, यस, वाइट प्योरिटी, यस। और एंड फ्लाई करता है, फ्लाई कर सकता है। और उसकी एक और विशेषता होती है, वो लॉयल होता है अपने पार्टनर। लॉयल्टी भी उसका गुण है हंस का। तो जो बाबा कहते हैं हंसों की वो बाबा सभा देख रहे हैं, तो लॉयल यू कैन टर्म इट एज पवित्र, वाइट भी पवित्र। तो जितने हम पवित्र हैं, तो फिर पवित्रता हमारे को बाबा ने अलग अलग बताई, मनसा की, वाचा की और कर्मणा की। तो मनसा, बाबा ने बोला
पवित्र बनो, योगी बनो, ये तो हमारा स्लोगन है ही, पर और अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि परमात्मा बिल्कुल प्योर है। तो मनसा जहाँ वाचा अंश भी होगा वहां वंश बने, याद हो नहीं सकती, याद नहीं हो सकती, क्योंकि उसका वंश कभी भी बन जाए। तो बाबा ने जो बोला कि ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा है, यहाँ मिलता है मुझे वो वर्षा, सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसको अनुभव करने के लिए प्योरिटी अपनी परफेक्शन में, और उस प्योरिटी में हमारे को अपने आप को धोखा नहीं देना। हम अपने आप को अपने आप मियां मिट्ठू बनकर अपने आप को खुश कर लेते हैं। कैसे धोखा देते हैं? मैं तो परफेक्ट हूँ। और साधनों के साथ सेवा करके हम सारी क्रेडिट खुद लेना चाहते। और दिमाग से सेवा करते हैं, मन से नहीं करते, दिल से, जो प्रेम से। दिल से। तो माना सेवा भी जो है वो फलीभूत कब, वो सेवा तब फलीभूत होगी जब हम उस सेवा को बाप समान स्थिति में करें, और बाप तो 100% पवित्र है। तो जितना हम बाप समान स्थिति में रहेंगे उतना मेरी सेवा में परफेक्शन होगी। बाबा ने ये भी बोला, तुम करते हो, एफर्ट करी, उसका मिलेगा, पर जमा नहीं होगा। क्यों जमा नहीं होगा? क्योंकि भाव पूर्ण नहीं करी तो जमा नहीं हो सकता, इसलिए भाव ही जमा का खाता है। भाव, और भाव का मतलब इंटेंशन मेरी। Yes. मेरी इंटेंशन सेवा के समय ये नहीं होनी चाहिए कि मेरा नाम हो, मेरे लिए कुछ कोई बोले। हमारी इंटेंशन सेवा में क्या होनी चाहिए? सबका को खुशी मिले, सबको खुशी, कल्याण हो, बाबा का कल्याण कार्य हो। है, ये बाबा का कार्य है, ये बाबा का कार्य है। और इस अपने आप में नहीं लेना कि मैंने किया, ये बाबा को ही अर्पण है। एक बात इसमें सब ऐड कर दो, बहुत अच्छा बता रहे हो कि बाबा प्रत्यक्ष हो। मैं जो सेवा कर रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, उससे ये आत्मा परमात्मा से जुड़े। आप सोचो, विनाश का टाइम चल रहा है, ठीक है, परिस्थितियां आई हुई हैं, मैं और आत्माओं को कर सकती हूँ कुछ? नहीं, बाप करेगा ना। तो उनको बाप से जोड़ेंगे तो वो भी हर समय जो भी उनकी परिस्थिति है उसको कर पाएंगे। आप अगर बहुत पावरफुल भी हो, योगी भी हो, दुनिया की रीति से भी पावरफुल हो, फिर भी लिमिटेड ना। और बाप तो अनलिमिटेड है, तो जब उनको बाप से जोड़ दिया तो उनको भी वो अनलिमिटेड सब कुछ मिलना शुरू हो जाए। तो विधि क्या है? मनसा वाचा कर्मणा में पवित्र। हमने सोचा बाबा तो सहयोग अनुभव करेंगे। हाँ, हमने बिल्कुल, बाबा सहयोग ना करे ये हो नहीं सकता। दीदी, मनसा वाचा कर्मणा और सेवा में भी पवित्रता की फाउंडेशन होनी चाहिए, कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो भी पवित्र और स्वच्छ हो, साफ हो, मन से साफ हो। जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग तो एक दूसरे को कुछ हम नहीं दे पाते, अगर जब बाबा से जोड़ दिया तो अपने आप सब कुछ प्राप्त होगा, सब प्राप्त हो जाएगा, उन लोगों को भी प्राप्त हो जाएगा। पवित्रता जब मन वचन कर्म की पवित्रता है तो फिर ये हो। पवित्रता मतलब क्या? बाबा ने बोला स्वच्छ और साफ, और है ना, स्वच्छ और सच्चाई, सफाई ना। तो सच्चाई क्या है? भावना में भी पवित्रता हो ना, तुम्हारे भाव में भी पवित्रता हो, सोचने में। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, सच्चाई क्या है? सच्चाई हम सब आत्मा भाई भाई की दृष्टि है कौन। और सच्चाई ये भी है, जो भी मुझे ज्ञान मिला वो किसने दिया? बाबा ने। बस ये बात मुझे याद रखनी है, जो निमित्त भाव है ना वो हमारे को पवित्र रखता है, वो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का ऐंठ नहीं आने देता, अभिमान नहीं आने देता, और हम जितना निमित्त भाव में रहते हैं उतना खुशी को अनुभव करते हैं। अच्छा, ये बताओ क्यों?
जी बाबा समझ को नहीं सौंप आया दिया ना, सब क्वेश्चन। कुछ सरेंडर कर दिया ना दीदी बाबा को कि मैंने अभिमान हूँ जो बाबा। है वो बाकी सब विकारों से कनेक्ट होता चला जाएगा, तो वो हमें खुशी नहीं में नहीं ला सकता। इट विल बी मोमेंटरी हैप्पीनेस, इफ एट ऑल, इफ एट ऑल, यस। है ना। और क्या है कि जब हम निमित्त भाव में करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं मेरी, मैं तो उसकी हो गई जाती अपना है। सेवा करी वापस आ गई, खत्म। मैंने ये सोचना ही नहीं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, स्टेज कैसे बनेगा, माइक कैसे लगेगा, कितने लोग आएंगे, सिर्फ 4 लोग आए तो क्या हो जाएगा, जितने आए जो आए बाबा जाने, हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप, बाबा नोस। एफर्ट क्योंकि वो करनी है, ऐसे नहीं कि हम एफर्ट ही ना करें, वो करनी। एक बार दादी जानकी ने बोला मेरे पास एक आत्मा भी आती है तो मैं उसको भी पूरा ज्ञान उतनी ही एंथुसियाज्म के साथ देती हूँ कि मालूम नहीं यही एक आत्मा तब्दील होकर पता नहीं कितनों का भला कर। कितना सो ये आई थिंक ये अप्रत्यक्ष हो रहा है ना धीरे धीरे कैसे। सारी अब्रॉड की सेवाएं दादी जानकी जी से शुरू, एंड सबसे अमेजिंग बात, दादी जानकी वॉज ओनली क्लास 3 पास, और ज्ञान की मतलब जितनी उनकी समझ, जो उनकी क्लासेस, जो उनकी स्थिति, वो मतलब अमेजिंग अमेजिंग। क्योंकि जब आए, थोड़ा लेट आए, उनके घर के कोई सदस्य थे, तो उन्होंने बाबा को बोला कि मुझे बताओ मैं जो मेरा टाइम वेस्ट हो गया उसको मेकअप कैसे करूं। बाबा ने बोला 10 बार मुरली पढ़ो। अंत समय तक दादी ये काम कर, एक एक वर्ड उनको ऐसा उनके अंदर समाया हुआ था ना, वो आते थे तो बस वो पावरफुल, जैसे लगता था कि कोई पर्सनालिटी है। 100 इयर्स की एज में वो 100, फिर उसके बाद उन्होंने व्हील चेयर पे आए थे, पर 100 इयर्स की एज में भी वो और ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं ना उनसे फास्ट चले, योग की शक्ति। फिर बाबा ने इसमें बताया पवित्रता मना होली, होली का मतलब क्या बताया, जलाना और मनाना। जलाना क्या है, पुराने विकारों संस्कार, को, संस्कार पुराने। विकारों को, और मनाना क्या है, संस्कार का मिलन मनाना। संस्कार मिलन मनाना। तो और संस्कार मिलन कब बनेंगे, जब जलाएंगे। तो जलाते हैं एक दिन पहले ना होलिका, और फिर अगले दिन रंग लगाते हैं। तो जलाना मतलब उस मतलब हाउ डू वी यूज इट, जलाना मतलब अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करके उसका गुलाब जल सब पर डालना, और उनका जो गुण है वो, उनका जो गुलाब जल है वो अपने पर महसूस करना। तो में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, ये गुलाब जल डालना, वो फिजिकल रूप से डालते हैं। बाबा ने बोला फिजिकल रूप से डालना तो ठीक है, वो भले कर, पर ये काम जरूर करो। मेरी वाइब्रेशन जो है वो उसके वो दूसरे के मेरे अंदर जब मैं इमर्ज करती हूँ गुणों को, तो मेरे अंदर के जो अवगुण है वो जल जाते, क्योंकि रात और दिन इकट्ठा नहीं रह सकते। तो गुलाब जल डालना मतलब जलाना, और गुलाब जल डाला, अच्छे वाइब्रेशन दिए तो मनाना भी हो गया, क्योंकि फिर संस्कार मिलन की रास होगी। मैंने किसी के ऊपर प्रेम का रंग डाला, प्रेम का गुलाब जल डाला, मैंने शक्तियों का जल डाला, मैंने पवित्रता का डाला, सुख का डाला। जब हम ये डालते जा रहे हैं और मेरे अंदर से बेशुमार रीति से निकल रहा है, तो फिर क्या होगा, वो आत्मा क्या वो आत्मा क्या रुक सकेगी, वो भी वही इमर्ज करे, उसके अंदर भी जलना और मनाना शुरू हो। चारों तरफ वही सेम वाइब्रेशन हो जाएगी। तो पवित्र, ऐसे ही पवित्र भी बनेंगे
और जलाना मत, ऐसे ही फिर संस्कार मिलन की टास्क। पर ये करने के लिए बाबा ने बोला तुम कम हाथ उठा देते हो, पर कम से कम हिम्मत तो है। तो बाबा कहते हैं हिम्मत के ऊपर मैं आपको शाबाशी देता हूँ। पर बाबा ने बोला कि तुम एवर रेडी बाबा बनने को कहते हैं, एवर रेडी भी नहीं बनो, बहुत काल के संस्कार। वो कैसे होंगे? बहुत काल का पुरुषार्थ से। यस, तब अगर करा होगा तो धोखा नहीं देगा। देखो जैसे मैं थी ना एक्ट्रेस विजंती माला, बहुत सुंदर डांस करती थी, प्रैक्टिस तो बहुत थी। एक बार वो स्टेज पे आए और स्टेज के ऊपर कांच पड़ा हुआ था, उनके पैर पे टिक गया। प्रैक्टिस थी ना, तो उन्होंने डांस के पोजेस में ही म्यूजिक के साथ ही अपने पैर के अंदर से वो शीशे को निकाला एंड शी कंटिन्यूड विथ हर डांस। मतलब वो किसी को महसूस नहीं हुआ। नहीं तो हमारे तो पैर में जरा सा लग गया, हम कहेंगे ओह ये क्या हो गया ना, उसके ऊपर रिएक्शन आ जाएगा। नो रिएक्शन, और उन्होंने अपना पूरा डांस किया। ऐसे ही हमारा जब अभ्यास होगा, सामने की परिस्थिति कितनी भी डिफिकल्ट होगी, हमारी संस्कार मिलन की रास, दोनों के वाइब्रेशन का इमर्ज होना, वो फिर ऑटो रीति से चलता है, ऑटोमेटिक। जैसे ज्ञान का डांस कहते हैं, वही ज्ञान का डांस हुआ ना। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। तो जी, आज हम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं? बाप को हर घंटे में हर एक बार घंटे में अपने साथ मर्ज करना है, अपने साथ कंबाइंड स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप में देखना कंबाइंड है। स्वरूप में रहना। फिर बाबा ने जो बोला कि डेट का इंतजार नहीं करना और दृढ़ संकल्प। तो बाबा हमें कैसा देखना चाहते हैं? हमारा संपूर्ण स्वरूप देखना चाहिए। क्या है संपूर्ण स्वरूप? बहुत सुंदर बाबा ने बताया। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नैनो में कल भी था ये पवित्रता की चल, नैनो में पवित्रता कब होगी? जब मन में हो, मन पवित्र हो। पूर्ण बनेंगे, नैनो में पवित्रता आएगी ना। जब संपूर्ण बनेगी तो पवित्रता आएगी नैनो में, जब नैनो में पवित्रता आएगी तब संपूर्ण तो बनेगी। नैनो में पवित्रता की झलक का मतलब क्या है? जब मुझे आत्मा ही दिखाई दे, शरीर का भान भूला हुआ है, एक याद है कि मैं आत्मा, ये सब आत्मा, एक पिता याद है, तो नैनो में वो रूहानियत होगी। रूहानियत ही पवित्रता है। पवित्रता के ये दो नैनो के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते। बोल में मधुरता कब होगी? योग करते हो तो बोल कैसा हो जाता है ना? फिर कर्म में संतुष्टता और निर्माणता देखना चाहते हैं। तो कर्म में संतुष्टता, बोल में मधुरता, विशेषता, मेरे बोल बिल्कुल ज्ञान युक्त हो और निर्माणता भी हो कर्म में। ये कैसे होगा? क्या बताया आज बाबा ने? कौन सा होमवर्क है मेरा? कंबाइंड स्वरूप। कंबाइंड स्वरूप बाबा के साथ हर घंटे में। अगर मैं कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में हूं तो जो बाबा ने बोला आप सेफ रहोगे, साथ में मैं पवित्रता को मेंटेन कर लूं, क्योंकि कंबाइंड कौन है? आत्मा, और उसके साथ कौन है? निराकार बाबा। सामने कौन है? आत्मा। रूहानियत आ गई तो और बाबा साथ हो गया, तो बोल भी कैसे अमूल्य हो जाएंगे, मधुरता आ जाएगी,
निर्माणता आ जाएगी, पता है कराने वाला कौन है, और बाबा साथ है तो कंटेंटमेंट नहीं होगी, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर बाबा ने बोला भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव सदा आपके मस्तक से लाइट का फरिश्तेपन का ताज दिखा। जब हम सतयुग में है तो हमें दो ताज है ना, एक है रतन जड़ित ताज, एक पवित्रता का ताज। वो किसका? लाइट, लाइट का ऑरा सिर के इर्द गिर्द दिखाई दे कि लाइट चमक रही है, किसकी? प्योरिटी की। तो जब ऐसे हम सजे सजाए मूर्त होंगे, ऐसी सजी हुई मूर्त का चित्र बाप हमारे अंदर चैतन्य रूप में देखना चाहते हैं। एक है मूर्ति, देवी देवता की मूर्ति में दिखाया, एक है मैं चैतन्य मूर्ति, ये मेरा स्वरूप है ना। और वरदान क्या है? वरदान है समय को शिक्षक बनाने की बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भाव। समय शिक्षक मतलब हम कहते हैं कर लेंगे हो जाएगा, तो फिर जब समय आएगा, जब समय के वजह से हम बदलते हैं तो हमें पेन मिलता है, क्योंकि वो करना पड़ता है, हैव टू। और जब हम अपने आप को पहले बदल लेते हैं तो पेन नहीं मिलता, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने आप को बदल लिया। वो हैव टू जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती जो काम किया जाए उससे दुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं मुझे भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो हम ठीक हो जाएंगे। बाबा ने क्या बोला? तुम मास्टर रचयिता हो, रचता बाप के बच्चे हो, तो समय आपकी क्रिएशन है। तो ये हमें क्या रियलाइज कराता है कि समय समीप है, तो समय को भी सामने रखो, लक्ष्य को भी सामने रखो, तो आपके अंदर ये जो पवित्रता है, ये जो होलीनेस है, ये इमर्ज हो जाएगी। अपनी हाईएस्ट स्वरूप की स्मृति में रहो, उस नशे में। और स्लोगन क्या है? स्लोगन है बाप की पालना का रिटर्न है, स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। तो बाबा तो हमको दे ही रहे हैं ना, पालना कर रहे हैं ना। तो बाबा की पालना का रिटर्न क्या है? जो बाबा श्रीमत देते हैं, अपने को चेंज करो, वो करना। खुद को चेंज करेंगे तो पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है। एक बाबा ने बोला एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली ये करते हैं जो, ताकि आवाज ना आवाज ना हो, पर एक ऐसे कुछ मेरे मन में आया कि अगर आपके साथ कोई बैठा, उसके साथ एक हाथ उसका, एक हाथ आपका। अच्छा सहयोग सहयोग भी। हाँ, पर कई बार जब बाबा जब आते हैं तो हॉल में साइलेंस रहता है, हमें बाबा को सुनना है, तो बाबा कहते हैं शोर नहीं मचाना। कई बार बच्चे हमारे को डायरेक्शंस भी मिलते हैं कि तालियां नहीं बजानी, अनलेस बाबा आपको बोले, क्योंकि वो जरा सी बात कोई बाबा की अच्छी लगती है, सब तालियां बजानी शुरू कर। फिर बाबा तो बोल ही नहीं सकते, तालियां ही गूंजती रहती है। इमेजिन 35,000 पीपल क्लैपिंग, तो क्या आवाज होगी ना। इसलिए बाबा के हमें एक हाथ की ताली। तो आज की मुरली को जो समअप किया, उसको थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज रीति से बता देती हूँ। करा तो सबने ही है, सबको पता ही है। तो बाबा ने आज का टाइटल तो यही है ना, संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन बनाना, ये है सच्ची होली बनाना, है ना। तो संपूर्ण पवित्र हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण पवित्र बनकर विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, बनने का हमारे को पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पवित्र अर्थात सच्ची होली मनाना। 3 पॉइंट इसके लिए बाबा ने जो बताए कि मैं संपूर्णता की मूर्त हूं, अपने आप को ये स्वमान देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र अर्थात अपवित्र को जलाना, संस्कार मिलन मनाना, एक दूसरे को गुणों का रंग लगाना। फिर हाईएस्ट बनना, अधिकारी की स्मृति में कि मैं अधिकारी आता, बाबा मेरे साथ है, उसकी हर चीज पर मेरा अधिकार है। तो ये हो गया। फिर बाबा ने बोला ना होलीएस्ट बनना है, उसके लिए
जैसे बताया स्वमान रखना है, मैं संपूर्णता की मूर्त। बाप दादा की आश है कि हर बच्चा संपूर्णता की चैतन्य मूर्त बने। तो उसके लिए बाबा ने जो बातें बताई, मेरे मस्तक पर फरिश्तेपन की पवित्रता की लाइट दिखाई दे, नैनों के दोनों तारों में रूहानियत की झलक रहे, अर्थात पवित्रता की झलक रहे, मुख पर पवित्रता की मुस्कान हो, हाथों में अ, पवित्रता के कंगन हो, पाँव में पवित्रता के पायल हो। हमने कल भी वैसे किया था ये थोड़ा। ये बाबा बताते हैं, आज पायल की बात नहीं की, कंगन की बात नहीं की, पर हम इसको इस रूप से लेते हैं। फिर बाबा ने बोला, आत्मिक दृष्टि का भाव हो, तथा एक दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभ कामना हो, कर्म में संतुष्टता और निर्मलता हो। ये है संपूर्णता की चैतन्य मूर्त। तब आत्मिक दृष्टि का भाव, शुभ भावना और कर्म में संतुष्टता। तो एक श्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए बहुकाल का अभ्यास चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं, जैसे हमने आज देखा कंबाइन स्वरूप। आप देखो, बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया, मेरी मुझ आत्मा के सिर पे छत्र छाया, या यहाँ पर बैठा है। अब आप देखो, आप कितनी देर को उस स्वरूप में रह सकते। ये अभ्यास करना है, और इस अभ्यास को टाइम को हमको बढ़ाना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। मनसा पवित्रता के लिए क्या बोला कि हमारा आंतरिक ब्राह्मण जीवन का वर्षा क्या है? मन पवित्र। और उस मन पवित्र में क्या क्या आ जाता है? मेरे सातों गुण आ जाते हैं, मैं शांत हूँ, सुख स्वरूप हूँ। तो अंदर से जब गुणों का चिंतन चलता है, तो मेरा भाव जब हो जाता है, गुणों का स्वरूप बन जाता है, मन स्वच्छ और साफ हो जाता है, तब हमारे अंदर की अपवित्रता जल जाती है। जो होली में जलाते हैं, जब हम गुणों को चिंतन करेंगे तो अवगुण जो है वो जल जाए। और जलाना क्या है? वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स को, पर चिंतन को जिनका अंश भी ना करे। उसका मेथड क्या है? गुणों को इमर्ज करके। फिर मनाना मतलब संस्कारों की रास करना। जब मनसा पे हो तो संस्कार मिलन ऑटोमेटिक। संस्कारों की रास क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा नहीं देखते। मनसा अपवित्र है ना, तो मनसा में कोई वेस्ट नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि सब अपने अपने म्यूजिक का, उनका अपना ही म्यूजिक चल रहा होता है, एक म्यूजिक सबका, पे नहीं। हाँ, तो हमारा तो एक ही म्यूजिक है, मैं आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी प्योर, मैं भी प्योर। हमारा जी तो एक ही म्यूजिक है, और हम उस एक बाप के बच्चे हैं। जब और यस वो भी है, वो तो भूला हुआ है, पर मैं जब उस स्थिति में हूं तो मैं उसको वैसा बना देती हूँ। जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो वहां का कहीं का माहौल होता है ना, कहीं बहुत हैप्पीनेस का म्यूजिक बज रहा है, तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेंट नहीं है। आप जैसे मॉल ही जाते हैं, वहां पे कई बार होता है ना, जैसे सेलिब्रेशन चल रही होती है, क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे, किसी भी फेस्टिवल पे, तो वहां पर वो कुछ गीत वूत बजा रहे होते हैं, हमारे अंदर भी वो फीलिंग आ जाती है। अभी वो तो स्थूल रूप से कर रहे हैं, हमारा जब अंदर से होगा, बाप साथ होगा, तो हम दूसरे के अंदर भी उसी को इमर्ज कर। फिर लगाना क्या है? मनाना और लगाना, दोनों करना है ना। बनाना तो समझ लिया, लगाना मतलब जो गुलाब जल लगाते, गुणों को लगाना और गुणों को फैलाना। फिर कर्म और वाणी की पवित्रता के लिए कंबाइन स्वरूप, दोनों के लिए कंबाइन स्वरूप। कर्मना, वाणी की पवित्रता मतलब मैं जब वाणी से कुछ भी बोलती हूँ तो मेरे अंदर की भाव और भावनाएं क्या, उसको मेरे को ध्यान में रखना है। और वही जब कर्मना में होता है, तो वो, तो मैं सेवाधारी भी हूं और वो मेरे से पवित्रता की झलक दिखाई। कंबाइंड स्वरूप से ये सब हो कि बाप ने बोला मैं तो हाजिर हूं, मैं ऑफर कर रहा हूं, तो फिर खुशी, उमंग, सहयोग, बाप का साथ, फिर हम अथक बन जाते हैं। जब हम थकते हैं मतलब बाप को साथ नहीं, है ना, बाप को साथ रखते हैं तो सारी सफलता भी हो जाती है। तो चेकिंग क्या करनी है अपनी, कि मेरा बाप से ये लिखना, सविता, हाँ जी। अटूट प्यार है कि नहीं।
मैं अधिकार से बाप को बुलाती हूं कि नहीं। अटूट प्यार, अधिकार। मैंने बाप को कितना सूक्ष्म प्रेम की रस्सी में बांधा है, अधिकार से। और फिर बाबा ने बोला संगम युग के जो सुख हैं और जो जो संगम युग के मनाने की चीजें हैं उनको इमर्ज रखा नहीं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है समय की समीपता और लक्ष्य को सामने रखा कि नहीं। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए जिनकी मुझे चेकिंग करनी एटलीस्ट 5 टाइम। फिर बाबा ने जो बोला सतयुग में कैसे थे, मध्य में कैसे थे, अंत में बाबा मिला, वो तो ये सब याद रखते हैं। जब हम ऐसे बनते हैं तो उसको कहते हैं सच्ची होली मनाना। अब बोलो कोई पॉइंट लेना है तो बताइए, नहीं तो योग कर। योग करती हूँ। ये सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर। सारा फोकस अपने ऊपर लेकर। मैं जगमगाता से ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा, पवित्र फाउंडेशन, पवित्रता, ब्राह्मण जीवन तात पवित्र जीवन, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर अपनी पवित्रता की महानता को याद रखते अपने जीवन को चला। पवित्रता के प्रकाश को अपने से निकलता हुआ देखिए, पावरफुल लाइट निकल रही। निरंतर मन में श्रेष्ठ संकल्पों की रचना कर। निरंतर चिंतन में रहने वाले शुभ भाव, शुभ भावना से संपन्न मैं संपूर्ण पवित्रता की मूर्त आत्मा, इतना पावरफुल ब्राइट सितारा बनता जा रहा
जो चारों ओर इसका प्रकाश फैल रहा है। और मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम, अपने सागर पिता के पास। कोई अंश मात्र, अपवित्र संकल्प मात्र, स्वपन मात्र भी बचा है, उसका विनाश करने, गुणों को इमर्ज करने ने बाबा के पास। बाबा से जुड़ जाए, अनुभव करें बाबा पवित्रता की किरणों से मेरे अंदर की सफाई कर रहा है। और नए सितारे मेरी चमक और पावरफुल होती जाए। आ जाए सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। बाबा अपने नैनों से जादू कर रहे हैं। मेरे नयन बाप समान पवित्र बनते जाए। मेरा चेहरा रूहानियत से भरपूर। मेरे हाथों में पवित्रता की शक्ति, मेरे पाँव में पवित्रता की पायल। मैं संपूर्ण पवित्रता का स्वरूप, बाप की दिल पसंद इस स्थिति को 2 मिनट अनुभव करें कि मैं कैसे संपूर्ण पवित्र।
अब बाबा के पास बैठ जाए। बाबा ने बहुत सुंदर कमल आसन हमारे लिए रखे, पवित्रता की निशानी। हम सब अपने आसन पर बैठ गए, लाइट का आसन, और नीचे धरती के गोले को देख रहे हैं। इस पवित्रता की शक्ति से विश्व की हर आत्मा इस शक्ति का सुख देंगे, जिससे सारी आत्माओं की हीलिंग होगी। तो चलिए मनसा शक्ति से सेवा।
आप अपने स्थान पर वापस आ जाएं, अपने शरीर से मर्ज हो जाएं और यहाँ बैठकर त्रिकुटी के बीच में मैं संपूर्ण पवित्र परमात्मा मेरे सिर पे छत्र छाए। अब हम दोनों मिलकर अपने स्थान से ही पूरे विश्व में इन किरणों को फैलाएंगे। शांति। ओम शांति दीदी।